और दूसरा है जो भी शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं वो आंखों के द्वारा, आंसुओं के रूप में, कान में मैल का रूप में, मूत्र का रूप में और पसीने का रूप में, मोशंस का रूप में, ये 5 मुख्य द्वार है। ये पांचों द्वारों को हमेशा खुला रखो। जितना खुला रखोगे उतना आपके शरीर की सफाई अच्छा होगा, उतना आप कम बीमार बनोगे। बीमारी का मूल कारण है जहर। जहर बनने का कारण आपको बताया और उसका समाधान है शुद्धिकरण। हमेशा निरोगी रहना है तो ये 5 बातों का ध्यान रखो। एक है शुद्धिकरण, दूसरा है संपूर्ण आहार, तीसरा है परहेज, चौथा है एक्सरसाइज व्यायाम, 5वां है मेडिटेशन। ये 5 बात का ध्यान रखेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है? शुद्धिकरण प्रक्रिया में सबसे सहज विधि है वो है वाटर थेरेपी। हमारे शरीर में जो भी कचरा जमा होता है उसका मूल कारण है पानी कम पीना। एक दिन में एक व्यक्ति को कम से कम 12 ग्लास पानी पीना चाहिए 24 घंटे में। हर 2 घंटे में 1 ग्लास का हिसाब है। जब भी आप 1 ग्लास पानी पीते हो 2 घंटे में वो यूरिन की तले में नीचे पहुंच जाता है। उसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 24 घंटे में 12 ग्लास पानी पीनी चाहिए। ये पानी पीने का तरीका है। दूसरा है पानी इतना पियो, ये है जो शास्त्रों के हिसाब से बता हुआ, हर 1.5 घंटे से 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। दूसरा है आप खुद अपना चेकिंग कर सकते हो, हम पानी कितना पीना है। पानी इतना पीना है जब भी आप यूरिन करने जाओ आपका यूरिन में बदबू नहीं होना चाहिए। ये पानी पीने का सही तरीका है। आपका यूरिन बता रहा है कि आप पानी कम पी रहे हो। एक बहुत बड़ा गलतफहमी है बचपन से, जब भी हम यूरिन में गया यूरिन को बदबू देखा हमने तो हमने दिमाग में बिठा लिया कि यूरिन अर्थात बदबू होता ही है। यही सारी बीमारियां पैदा कर रही है। मैंने जब से ये बात फॉलो किया कि मैं जब भी यूरिन करने जाऊँ मेरे यूरिन में स्मेल नहीं होना चाहिए, इतना पानी पिया, तब से मुझे कोई बीमारी नहीं आई। 20 साल तक मुझे कोई ना कोई बीमारी आती रही। जिस दिन मैंने रियलाइज किया पानी का महत्व क्या है, मैं पानी अच्छा पीना शुरू किया तो सारी बीमारियों से अपने आप मुक्त हो गया। मैं पानी पीने का विधि बताता हूँ। पानी पीने का विधि है किस प्रकार से पानी पीना है। पानी पीने का विधि है रात में, सुबह और दिन भर कैसे पीना है। रात में आप पानी पीते हो उसका कैसे पीना है। रात में सोने से पहले हमेशा 2 काम करो। एक है सोने से पहले यूरिन करके सो जाओ। बिना यूरिन का आपको कभी भी नहीं सोना है, एक बात। दूसरा है यूरिन करके आने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी के ही सोना है। ये 2 काम बहुत कम लोग करते हैं, ना यूरिन करते हैं ना पानी पीते हैं। तो रात भर आपके शरीर के अंदर कचरा जमा रहता है, सफाई नहीं हो पाता है। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भगवान ने 8 घंटे का टाइम दिया है शरीर का सफाई का टाइम। और ये सफाई का टाइम पे हम उसमें ना यूरिन कर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं तो क्या होगा? गंदगी सारा, जिस घर में पानी नहीं है वो घर कैसा रहता है? उसी प्रकार से डेली हमारा सफाई रुक जाता है, वही हमें बीमार बनाता है। जिसको निरोगी रहना है रात में सोने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी पियो। मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे करो। कितना भी करेंगे बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे आप। रात में सोने से पहले 10 बजे अगर मैंने 1 गिलास पानी पिया तो 1 बजे के आसपास आपको यूरिन आएगा। यूरिन करके फिर से 1 गिलास पानी पी के मैं सोता हूँ। साथ में गुनगुना पानी साथ में रख के ही सोता हूँ। 1 गिलास आधी बॉटल पानी लिया, सोने से पहले 200 ग्राम पी लिया, फिर यूरिन करके 1 बजे फिर से 200 ग्राम पानी पी लेता हूँ। रात में कम से कम 2 गिलास पानी पीता हूँ। और सुबह सुबह अमृत वेला उठते ही 4 बजे यूरिन करके 1 बजे पानी पिया तो 4 बजे उठते ही पहले यूरिन करके 1 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास जितना पी सकता हूँ पानी पी लेता हूँ। सुबह सुबह अमृत वेला 4 बजे मैं 2 गिलास जरूर पानी पीता हूँ, कभी कभी 2.5 गिलास, कभी कभी 3 गिलास। 4 बजे योग में बैठा 2 गिलास पानी पी के 5, 5:30 बजते ही मुझे मोशंस आ जाता है, यूरिन हो जाता है, स्नान पानी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 8 बजे यूरिन करके उसके बाद मैं नाश्ता या जूस लेना, फ्रूट्स लेना, जो भी लेना है ले लेता हूँ। रात से लेके सुबह तक
कितना गिलास पानी? 6 गिलास कम से कम। रात को 2 गिलास हो गया, सुबह सुबह कम से कम 4 गिलास, हो सके तो 5-6 गिलास जब समय अनुसार पी लेता हूँ। और दिन भर में नाश्ता और दोपहर का बीच में 2 गिलास कम से कम, कभी कभी 3 गिलास, दोपहर और शाम का भोजन का बीच में 2 गिलास कम से कम, 3 गिलास, और शाम का और रात का बीच में 1 गिलास। इस प्रकार से पूरा दिन भर में कम से कम 6-7 गिलास, पूरा मिला के 12 गिलास कम से कम मैं पानी पीता हूँ। बस इतना पानी पीता हूँ, कुछ भी नहीं। जितना पानी कम पिएंगे उतना हम ये उसका सिद्धांत है। आप किसी को भी नहीं पूछो पानी कितना पीना है, आपके शरीर आपको बता रहा है, आपके यूरिन आपको बता रहा है आप पानी कितना पी रहे हो। तो इस चीज को आप समझो। एक ही मास में आपकी 50% बीमारियां ठीक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आप माताओं को पता है, भाइयों की तुलना में माताएं ज्यादा बीमार बनते हैं। क्यों पता है? आप पानी कम पीते हो। जितना पानी कम पिएंगे उतना आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। आप जो एक ही फार्मूला है, पानी इतना पियो जो आपका यूरिन पानी जैसा बाहर आना चाहिए। कई बार यूरिन में कलर होता है, स्मेल होता है, जलन भी होता है। उसका मतलब है आपने पानी कम पिया, वो पानी सफाई कर करके पानी जहर बन गया है, पानी एसिड बन गया है। आप यूरिन करते समय अगर यूरिन में जलन हो रहा है तो जो आपने पानी पिया वो एसिड बन गया है। माताओं को, बहनों को बुरा लगता होगा। भाइयों की तुलना में बहनों का यूरिन में स्मेल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी तुलना में आप पानी कम पीते हो। जितना पानी कम पियोगे उतना ज्यादा बीमार बनोगे। इसलिए पानी ऐसा एक तरीका है जो शरीर को अच्छे से, पसीना भी बाहर आना है, पानी चाहिए। शरीर के अंदर जो भी स्मेल है बाहर जाना है, पानी चाहिए। तो पानी सही मात्रा में पियो, बॉडी को शुद्ध रखो, ये आपको बीमारियों से बचाएगा। दूसरा है संपूर्ण आहार खाओ। संपूर्ण आहार अर्थात जिस आहार में सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ अर्थात विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट, ये सभी चीजें होना चाहिए। ये सभी चीजें कहाँ से मिलेंगे? जो हम दाल रोटी चावल तीनों टाइम खाते हैं उसमें नहीं मिलेंगे। आपको निरोगी रहना है तो आपके खाने में एक दिन में क्या क्या होना चाहिए? एक दिन में ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल रोटी चावल और दूध, सभी चीजें बैलेंस में होना चाहिए। और हमारे खाने में ना ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ना कच्ची सब्जियां होते हैं, ना फ्रूट्स होते हैं। तीनों टाइम हमें पका हुआ खाना खाना है। यही आपको बीमार बनाती है। जो व्यक्ति सुबह सुबह 5 बादाम 10 किशमिश, 4 बादाम 10 किशमिश भी सुबह सुबह खाओगे रात को भिगाया हुआ, आपको शरीर को जितना विटामिन चाहिए उसी में मिल जाएगा। आपको कोई विटामिन टैबलेट खाने की जरूरत। जब भी आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर क्या बोलता है? आप में विटामिन की कमी है। जो व्यक्ति सुबह सुबह 4-5 बादाम 10 किशमिश खाएगा भिगा हुआ, उसको सारे विटामिन मिल जाएंगे दोनों में ही। बाकी और कुछ अखरोट वगैरह और कुछ खा सकते हो तो खा लो, अलग बात है। कम से कम 4 बादाम 5-10 किशमिश खाना चाहिए। दूसरा, नाश्ते में जब भी नाश्ता करो थोड़ा सा कुछ नेचुरल चीजें पहले साथ में खाओ, जैसे स्प्राउट्स है, केला है, एप्पल है, कुछ ना कुछ नेचुरल चीजें पहले खाओ, उसके बाद में इसके साथ नाश्ता करो। दोपहर का भोजन पहले कच्ची सब्जियां खाओ, फिर दोपहर का भोजन करो। फिर शाम को ना के बराबर खाना खाओ और थोड़ा सा फ्रूट साथ में खा लो। नहीं है तो एक टाइम पेट भरकर फ्रूट्स या पेट भरकर कच्ची सब्जियां खा लो। सुबह सुबह आपने नाश्ता किया, ड्राई फ्रूट्स खाया, नाश्ता किया, दोपहर में कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स खा लो, छाछ पी लो, और शाम को रोटी खा लो, सब्जी का तो दाल रोटी चावल जो भी खाओगे। एक टाइम शरीर को नेचुरल चीज कम से कम देना चाहिए, या तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, जिसको जैसा सूटेबल है। मैं सालों से घूमते फिरते हुए भी कभी बीमार क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह भिगा हुआ ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, नाश्ता जो खाने का उसके साथ थोड़ा सा कुछ फ्रूट खा लेता हूँ, दोपहर में पेट भरकर फ्रूट्स या कच्ची सब्जियां छाछ पी लेता हूँ, और शाम को रोटी सब्जी दाल खा लेता हूँ। बस इतना ही। कभी कोई बीमार नहीं बना।
इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। जितना आप पका हुआ खाना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा बीमार बनोगे। पका हुआ खाने में शक्ति है, जीवन शक्ति नहीं है। जो नेचुरल खाना है, स्प्राउट से, फ्रूट से, कच्ची सब्जियां है, उसमें जीवन शक्ति है जो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। शक्ति जीवन शक्ति में अंतर है। जो खाना खाते हैं उसमें शक्ति मिलता है, जीवन शक्ति नहीं मिलता है। इसलिए डेली जीवन शक्ति बढ़ा हुआ खाना खाओ तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, आप निरोगी रहोगे। तीसरा है परहेज। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर जितना कम करोगे उतना आप बीमारियों से मुक्त रहोगे। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर में 4-5 प्रकार का केमिकल्स होते हैं जो आपका पेट का सत्यानाश करते हैं। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल यूज करो या घी यूज करो। नमक की जगह सेंधा नमक या सेंधा नमक और काला नमक यूज करो, या शुगर की जगह गुड़ या शक्कर यूज करो। शक्कर अर्थात गुड़ का पाउडर या मिश्री, इस प्रकार से। और सबसे बड़ा परहेज जो हमें करना चाहिए वो है चाय। चाय में ऐसा कोई चीज नहीं जो शरीर को काम का हो। सुबह सुबह खाली पेट हम चाय पीते हैं, ये जहर के बराबर है। हमें 90% जो लोग आजकल रोगी हो रहे हैं ना, उसका कारण है खाली पेट चाय पीते हैं। खाली पेट चाय पीने से पेट का सत्यानाश हो जाता है। सुबह सुबह का समय स्नान कराने का समय है। बाहर से हम स्नान करते हैं ना, वैसे अंदर से स्नान कराना है। उसका अर्थात अंदर से 4-5 ग्लास, 4-5 बाल्टी ऊपर से डालते हैं और 4-5 ग्लास अंदर नहीं डालते हैं। तो अंदर की सफाई कैसे होगा? बाहर की सफाई से भी ज्यादा अंदर की सफाई का जरूरत होता है। जिसको निरोगी रहना है, सुबह सुबह 3 से 4, 5, 6 ग्लास तक पानी पियो। पहले अंदर से नहलाओ हम लोगों को। बाहर से नहलाते हैं ना, साबुन लगा के, शैम्पू लगा के चमका देते हैं। अंदर का गंदगी, जो खाली पेट चाय पिएगा वो शरीर को गंदगी से भर रहा है, ना कि सफाई कर रहा है। जो खाली पेट चाय पिएगा कभी भी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो कहेगा मैं खाली पेट चाय पीना मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, वो बीमारियां उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि चाय में ऐसी जहर है, ऐसी केमिकल्स है, ऐसी कलर्स है जो सुबह सुबह आपका पेट का सत्यानाश कर रहे हैं। उसके बाद आप अमृत भी पियो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सुबह सुबह जहर पी लिया। चाय एक ऐसा जहर है जो आपका सत्यानाश कर रहा है, मगर आपको पता नहीं है। लाइसेंस वाला जहर मतलब चाय है। दारू पीने से इतना लोग बीमार नहीं बनते हैं। गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से सबसे ज्यादा बीमारियां चाय पीने से खाली पेट हमें आ रहा है, हमें पता नहीं है। दारू पीने वालों को बोलते हैं ये व्यसनी है, और उससे बड़ा व्यसनी हम है जो चाय पीते हैं। जो कहते हैं चाय छोड़ नहीं सकता हूँ, सिगरेट पीने वाला बोलता है मैं सिगरेट छोड़ नहीं सकता हूँ, वो भी व्यसनी है, तो आप भी व्यसनी हो। जो खाली पेट चाय पीना नहीं छोड़ पाएगा, उनको कोई भी बीमारियां नहीं छोड़ सकते हैं। खाली पेट चाय पीना एसिडिटी, अल्सर, गैस, कब्जियत, खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, बाल गिर जाना, झुर्रियाँ आ जाना, ऐसी कई बीमारियों का कारण है खाली पेट चाय पीना। आपकी टैबलेट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आपने पेट में चाय की लेयर डाल दिया, तो डायबिटीज भी बढ़ जाएगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम उससे बढ़ जाएगा। बहुत सारी बीमारियों के कारण है खाली पेट चाय पीना। तो इन चीज़ों का परहेज करो, मुख्य रूप से चाय, बाकी रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल, और बाकी नमक की जगह और शुगर की जगह रिप्लेस करो। जितना कम से कम यूज करते करो, ये आपको बीमारियों से बचाएगा। चौथा है डेली आधा घंटा जरूर पैदल करो। सुबह शाम आधा घंटा पैदल करो, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। सारी बीमारियों का कारण है ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं पहुंचना। आप आधा घंटा सुबह शाम वॉकिंग करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे आप बहुत कम रोगी बनोगे। 5-6 बातें मेडिटेशन करो। डेली 5-10 मिनट परमात्मा से किरणें लेके पूरे शरीर में फैलाना सीखो। जितना परमात्मा से किरणें लेके पूरे शरीर में फैलाओगे,
अंदर से शरीर, सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली होगा तो आप बीमारियों से अपने आप को बचा पाओगे, आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा। ये 5 बातें हैं सदा निरोगी रहना है तो। पानी से शरीर को शुद्ध करो, संपूर्ण आहार खाओ, अर्थात एक दिन में ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल, रोटी, चावल। मगर हमारे खाने में दाल, रोटी, चावल होता है, ये तीनों नहीं होता है, इसलिए हम बीमार बन रहे हैं। परहेज क्या करना है, थोड़ा सा आसन व्यायाम करो, मेडिटेशन करो। ये 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे और जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे और निरोगी रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।